हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रस। तो इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं और रस के कितने भेद होते हैं। तो रस क्या है ये तो हम सब जानते हैं। अब रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? पहला रहता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा रहता है हमारा अनुभव और चौथा रहता है संचारी भाव। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव ये सब क्या है ये हम पहली वीडियोस में देखे थे। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले जाकर वो देख ले। अब उसके बाद हम क्या देखे थे कि रस के भेद। रस के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। पहला हम क्या पढ़े हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा था हमारा वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस में हम देखे थे उसका स्थायी भाव क्या रहता है? रति, जिसमें स्त्री और पुरुष के मध्य प्रेम के बारे में बताया जाता है। तो वो होता है हमारा संयोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जिसमें स्त्री और पुरुष के मिलन के बारे में बताया गया हो। जब आप काव्य पढ़े और उसमें दिया गया हो कि इसमें स्त्री और पुरुष के मिलन के बारे में बताया जा रहा है, तब हमारा होता है संयोग श्रृंगार रस। अब वियोग कब होगा? जब वो दोनों बिछड़ जाएंगे। जब वो दोनों बिछड़ गए और उनके दुख के बारे में बताया जाता है, तब वो होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। अब उसके बाद क्या था हमारा? दूसरा था हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, मतलब हंसना। जब आप किसी व्यक्ति को देखें, कोई वस्तु को देखें या फिर कोई अतरंगी वेशभूषा में आ जाए जिसे आपको देखकर हंसी आ जाए, तो वो होता है हमारा हास्य रस। इसका स्थायी भाव रहता है हास। अब उसके बाद तीसरा में हम पढ़े थे वीर रस। वीर रस क्या था? वीर पढ़ के हमें समझ में आता है जब किसी की वीरता के बारे में बताई गई हो। जब किसी की वीरता के बारे में बताई गई हो तब वो होता है हमारा वीर रस। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या रहता है? उत्साह, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि हाँ वो ऐसे किया, उसमें उसकी वीरता के बारे में पता चले हमें जिस काव्य को पढ़कर, तो वो होता है हमारा वीर रस। अब फोर्थ था हमारा रौद्र रस, मतलब क्रोध। जब आप किसी काव्य में क्रोध के बारे पढ़े जिसमें क्रोध के बारे में बताया जा रहा हो, तो वो होता है हमारा रौद्र रस। अब उसके बाद हम पढ़ चुके हैं भयानक रस। भयानक रस क्या था? जिसका स्थायी भाव होता है भय, भयानक रस का। अब भयानक हमें पढ़ के समझ में आए कि किसी चीज को देखकर जब हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए, कोई भी चीज, किसी वस्तु को देख के हमारे मन में जब भय उत्पन्न होता है, तो वो होता है हमारा भयानक रस। भयानक रस हो गया। उसके बाद हम पढ़े थे करुण रस। करुण रस का क्या रहता है? इसका स्थायी भाव रहता है शोक, मतलब किसी की मृत्यु के बारे में, किसी व्यक्ति की पीड़ा के बारे में जिसमें बताया जा रहा हो, तो वो होता है हमारा करुण रस। उसके बाद हम पढ़े थे विभत्स रस। इसमें क्या था? इसमें ये रहता है कि जब आपको घृणा उत्पन्न हो, आपके मन में जुगुप्सा, ठीक है, इसका अर्थ होता है घृणा। जब घृणा उत्पन्न हो, मतलब कोई गंदे चीज को, किसी घाव को देख ले आप, या फिर किसी का गर्दन कटा हुआ रहे, हाथ कटा हुआ रहे, वो सब देखकर जब आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, इसका स्थायी भाव रहता है जुगुप्सा, मतलब घृणा। तो वो होता है हमारा विभत्स रस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस है क्या? उसके बाद हमारा और बचेगा कितना? 3, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये जो 3 हम अपने अगले आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके, विभत्स रस तक हम पढ़ चुके, ये क्या होता है। अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ तो मैं आप लोगों को बस एक बार ऐसे ही रिमाइंड करवा दी हूँ कि ये क्या क्या होता है। अगर आप नहीं देखे मेरी पहली वीडियोस जाकर देख ले, जिसमें मैं अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताई हूँ कि क्या होता है, श्रृंगार रस क्या है, हास्य रस क्या है। तो इन सभी रस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अद्भुत रस, ये आता है हमारा 8वां रस में। ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये अद्भुत रस है क्या। अद्भुत मतलब हमें समझ में आता है जैसे सरप्राइज हो जाना। कोई भी चीज देखकर आप अचानक सरप्राइज हो जाओ, ये कैसे हो गया। ठीक है। तो वो होता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का अब देख लेते हैं हम परिभाषा क्या है। जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न कराता हो
तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। तो जैसे मैं आपको बताई कि सरप्राइज हो जाना, कोई भी चीज़ देखो और आप अचानक सरप्राइज हो जाओ। मतलब कभी होता है ना, आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलते होंगे, सरप्राइज हो जाते होंगे, आपके बर्थडे कोई प्लान करता होगा लेकिन आपको नहीं पता रहे, आपको पता नहीं रहे कि आपके लिए कोई बर्थडे प्लान कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा या फिर आपके फ्रेंड्स है ना बर्थडे प्लान करे और आप वहाँ पास में आपको अचानक वहाँ लेके चल जाए, तो आप देख के क्या हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। मतलब अद्भुत, अजीब सा, अचानक कैसे हो गया, है ना, आपको नहीं पता रहे और अचानक वो चीज़ हो जाए। जब कोई वस्तु आपको वही देखकर जब आपके मन में अद्भुत रस की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, जिसे देखकर आपके स्थायी भाव में क्या रहेगा, एकदम अचानक आप कैसे हो गया, ये तो नहीं पता था होने वाला है लेकिन हो जाता जब अचानक, ये कैसे होगा, आप एकदम आश्चर्य हो जाए, अद्भुत, उसे ही कहते हैं हम अद्भुत रस। अब अद्भुत रस को हम एक काव्य के माध्यम से समझते हैं। इसमें दिया हुआ है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भय गदगद वचन विकसत दृक पुलकातु। ये जो काव्य है इसमें बताया गया है, हम सब श्री कृष्ण को जानते हैं, श्री कृष्ण, यशोदा मैया, इन सबको हम जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, श्री कृष्ण के जब मुख में वो क्या देखती हैं, वो छोटे से बच्चे रहते हैं ना, वो जब मुख अपना खोलते तो वो पूरे, यशोदा मैया जो रहती पूरे ब्रह्मांड को उनके मुख में देखती हैं। उनके मुख में देखकर वो एकदम आश्चर्य हो जाती, एकदम ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है, इतने छोटे बच्चे के मन में, मुख में देखती हैं वो, ठीक है, मतलब मुंह के अंदर देखती हैं, उन्हें क्या दिखता है, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तब यहाँ किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, अद्भुत रस के बारे में। वो देखेंगी ऐसे तो क्या अचानक आश्चर्य हो जाएंगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये था काव्य का अर्थ। अब हम देखेंगे कि इसका स्थायी भाव क्या है। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, ठीक है, याद रखना, अद्भुत रस है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। अब आश्रय क्या है, आश्रय कौन है, यहाँ देख कौन रहा है, माता देख रही, माता यशोदा, है ना, यहाँ देखता कौन है, हमारा विषय क्या कौन हो गया, मतलब आलम्बन। यहाँ हम पढ़े थे ना स्थायी भाव, ये रस के अंग पढ़े तो उसमें था ना स्थायी भाव, विभाव, विभाव में ही आते हैं ना आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में था, उसको भी दो भागों में बांट देते हैं हम, एक रहता आश्रय, मतलब जो ये चीज़ देख रहा है, जो ये फील कर रहा है, ठीक है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रही है, वो हो जाता हमारा आश्रय। और विषय कौन होता है, जिसे देखकर हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो, तो वो होता है हमारा विषय, ठीक है। तो यहाँ आश्रय कौन होगी, किसके मन में ये अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, कौन देख रहा है, वहाँ यशोदा मैया देख रही है, किसे, श्री कृष्ण के मुख में, ठीक है। यशोदा मैया क्या हो गई, हमारी आश्रय हो गई, क्योंकि वो देख रही हैं। और हमारा आलम्बन कौन हो जाएगा, बालक श्री कृष्ण का मुख, आलम्बन उनके मुख में देख रही है ना, श्री कृष्ण को नहीं देखकर वो अद्भुत रस की उनके मन में उत्पन्न हो रही, किसे देखकर हो रही है, श्री कृष्ण के मुख के अंदर, तो वो क्या हो गया, हमारा आलम्बन हो गया, मतलब विषय, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आलम्बन। मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या है, जब उद्दीपन में क्या रहता है, जब आपके मन में और ज़्यादा स्थायी भाव बढ़ जाए, ठीक है, किसी चीज़ को और ज़्यादा, मतलब देख तो रही आपके मन में है, स्थायी भाव है मौजूद, लेकिन और ज़्यादा जब उसे बढ़ा दे, जब वो उनके मुख में देखी तो उन्हें क्या दिखता, पूरा ब्रह्मांड दिखते हैं, पूरा ब्रह्मांड को जो वो देख रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा उद्दीपन। आँखों का फैलना, गदगद वचन बोलना, अनुभव। अब अनुभव क्या होता है, अनु का अर्थ होता है बाद, मतलब पहले जो भाव आ जाए और उसके बाद में जो चीज़ आप करें, तो वो होता है हमारा अनुभव। तो यहाँ क्या कर रही हैं, वो आँख अपनी बड़े बड़े कर रही, मतलब अचानक देख के उनकी आंखें बड़ी हो गई। जब भी आप देखते हो आपको सरप्राइज मिलती है और आप देखते हो अचानक, तो आपकी भी आंखें बड़ी, फिर उसके बाद में आप बोलते हो ना कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा उद्दीपन। जैसे यहाँ वो बोल रही हैं, उनकी आंखें बड़ी हो गई हैं देख कर कि ये कैसे हो गया, और फिर यहाँ पास में वो बोल रही हैं, गदगद बोल रही हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा उद्दीपन। अब संचारी भाव क्या है, भय, मतलब संचारी भाव क्या रहता है, वो थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चल जाता है, लेकिन स्थायी भाव जो रहता है वो शुरू से अंत तक रहता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा स्थायी भाव। और संचारी भाव जो रहता है ना, वो बस थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है।
तो वो होता है हमारा संचारी भाव। तो इसका संचारी भाव क्या है? भय। मतलब जब आप देख रहे हैं वहाँ यशोदा मैया देखी श्री कृष्ण के मुख में, तो उन्हें क्या हो गया? देखकर भय उत्पन्न, थोड़ी देर के लिए भय आ गया, डर गई वो चीज़ देखकर। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संचारी भाव। इनके संयोग से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती। मतलब जब ये चारों रस जितने हैं ना, अंग, रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, जब ये सारी चीज मिल जाती हैं, मेल होता है इनका, तब जाकर हमारा उत्पन्न होता है अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है हमारा विस्मय। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि स्थायी भाव क्या है, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो कभी तो काव्य दिया जाएगा या फिर कभी आपको लिखना रहेगा कि इसका स्थायी भाव क्या है। तो इसलिए हमें स्थायी भाव भी याद होनी चाहिए कि स्थायी भाव इसका क्या है। तो आज जो था हमारा ये टॉपिक अद्भुत रस का, तो यहीं समाप्त होता है। अब हम अपनी अगले आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि शांत रस क्या है, वात्सल्य रस क्या है और भक्ति रस क्या है। ये सब हम अपने अगले आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय था यहीं समाप्त होता है। और हाँ, अगर आपको इस विषय से रिलेटेड जितने भी नोट्स चाहिए वो सब हमारे वेबसाइट में इजीली अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप वहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ना, सबके नोट्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। आज का जो हमारा विषय था यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।